हाँ, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अगर मैंने देखो इसको मैं उठाता हूँ, थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए इधर मैंने ये लिया एक न्यूक्लियोसोम, ठीक है, फिर एक न्यूक्लियोसोम। अब मैंने इसको क्या किया कि बेटा इसको मैंने कंडेंस कर दिया, सही है, मैंने कंडेंस कर दिया। इसके बाद इसका जो कंडेंसेशन है मैंने और बढ़ा दिया, ये इसको और मोर कंडेंस कर दिया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। और कंडेंस करने के बाद में अब ये बेचारा क्या बन गया बेटा, ये क्रोमोसोम बन गए। क्या बन गया बेटा, ये क्रोमोसोम बन गया। यानी कि मैंने कहा कि दिस इज द न्यूक्लियोसोम, दिस इज द न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज क्रोमेटिन। और ये भी क्रोमेटिन है, ये भी क्रोमेटिन है, लेकिन ये भी क्रोमेटिन है। लेकिन इन दोनों क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस है? पहले वाले को बोलेंगे हम यूक्रोमेटिन और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन दोनों को आप देख पा रहे हैं। आप कह रहे हैं सर जो यूक्रोमेटिन आपने बनाया है ये लूजली पैक्ड है। कैसा है बेटा, ये लूजली पैक्ड है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड है, या मैं इसको कहूँगा डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पैक्ड है तो आप इसको बोलेंगे हाईली कॉम्पैक्ट इन नेचर, हाईली कॉम्पैक्ट इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इस सारे स्ट्रक्चर के अंदर, ये सारी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी वर्केबल स्ट्रक्चर है, लिखो मत बेटा कुछ भी, वर्केबल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये जो क्रोमोसोम होता है जब एम फेज में आता है उस टाइम पर ये क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। कैसे? हमने सेल साइकिल पढ़ा, सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया था इस तरह से, एक हमारे पास ये एम फेज थी, एक हमारे पास G1 थी, और एक हमारे पास G2 थी, और एक हमारे पास में एस फेज थी। तो ये जो फेज है बच्चों, इस फेज के अंदर क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा होता है, और उस टाइम पर वो क्या करने वाला होता है, वो रेप्लिकेशन करने वाला होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला होता है, वो प्रोटीन को बनाने वाला होता है। यानी कि ये सारी चीज़ बनने के बाद, ये सारी चीज़ यहाँ बनने के बाद एम फेज के अंदर एक सेल डिवाइड होकर के दूसरी सेल में कन्वर्ट हो रही होती है। मतलब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा होता है उस टाइम पर, कौन सी फेज में, एम फेज के अंदर। अब देखिए इधर अगर मैं यूक्रोमेटिन की बात करूंगा तो ये लूजली पैक्ड है, इसीलिए जो लूजली पैक्ड होगी वो आसानी से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगी। डीएनए ही तो है यहाँ पर, क्या है बेटा, डीएनए है ना, तो ये लूजली पैक्ड है और आसानी से क्या कर पाएगी बेटा, ये आसानी से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगी। तो मैं इसको कहूँगा कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। कैसी है बेटा, ये एक्टिव है। जबकि इसकी बात करूंगा तो ये क्या होगी बेटा, इनएक्टिव। इसका मतलब हेटेरोक्रोमेटिन जो होगी ये इनएक्टिव वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, लिखना नहीं है किसी को। हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव वाला पार्ट है जो कि डेंसली पैक्ड है। जब क्रोमोसोम पूरे तरीके से लिपट चुका है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। क्रोमोसोम ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। क्रोमोसोम को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए पहले हेटेरोक्रोमेटिन की तरफ जाना पड़ेगा, फिर उससे पीछे यूक्रोमेटिन पे जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसका मतलब आपने कहा कि सर आपने ये दोनों जो स्ट्रक्चर बनाई है, तो आप कहेंगे सर ये दोनों क्रोमेटिन हैं। दोनों क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बाद वाली स्ट्रक्चर क्या है बेटा, क्रोमोसोम है। अब आपकी बात समझ में क्लियर हो रही होगी कि भाई क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन फाइबर क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम के ऊपर हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन ऑक्टामर क्या है, और H1 हिस्टोन क्या है, और इसके अलावा बाकी जो अदर टाइप की मैंने और बताया था वो क्या है, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, बोलो ना। ओके, तो ये सबसे हायर लेवल यानी कि हाई कॉम्पैक्ट हम कह सकते हैं। हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग कहाँ पर पाई जा रही है बेटा, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग कहाँ पर मौजूद है बेटा, तो आपने कहा सर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द, कहाँ पर मौजूद है बेटा, ये क्रोमोसोम पर मौजूद है, जो क्रोमोसोम लेवल है। और लो लेवल की पैकेजिंग कहाँ पर है, न्यूक्लियोसोम पर है। और उससे थोड़ा सा टाइट कहाँ होगा, यूक्रोमेटिन पर। उससे ज़्यादा टाइटनेस कहाँ पड़ेगी, हेटेरोक्रोमेटिन पर। सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट कहाँ पर होगा बेटा, क्रोमोसोम पर होगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। क्रोमेटिन किसे कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर किसे कहते हैं, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के अंदर हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है,
200 बेस पेयर आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, कौन से अमाइनो एसिड एक्सेस में पाए जाते हैं, कौन से अमाइनो एसिड लेस एक्सेस में पाए जाते हैं, यानी कि ग्लाइसिन भी पाया जाता है, लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड हैं, ये एक्सेस में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी आपको ये बोल रही है और ये सवाल आपका 2018 में नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक सवाल है, पैकेजिंग अकर्स इन, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है ए एंड बी। इसमें पैकेजिंग नहीं होगी, ईस्ट में, वायरस में पैकेजिंग नहीं होगी। पैकेजिंग अकर्स इन ए एंड बी। इसी सवाल को अगर मैं कर दूंगा, इसी सवाल को अगर मैं कह दूंगा पैकेजिंग नॉट अकर्स इन, तो आप क्या कहेंगे, वायरस। वायरस में पैकेजिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। एक और है बेटा, H1 हिस्टोन नॉट ट्रू। H1 हिस्टोन के लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है, ए। बेसिक, पहला ऑप्शन है बेटा बेसिक, दूसरा ऑप्शन है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पार्ट ऑफ ऑक्टामर। और इसके अलावा बेटा ऑल। क्या आंसर होना चाहिए बेटा इसका, H1 स्टोन नॉट ट्रू। हाँ, बी और डी तो है नहीं, यानी ए और बी सी में से हो सकता है। मैंने भी बताया था, ये क्या है बेटा, हिस्टोन ऑक्टामर, और ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, ये H1 हिस्टोन है, इसका मतलब ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ये अलग हो गया ना। है तो हिस्टोन लेकिन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, इसमें लगा हुआ है पार्ट ऑफ ऑक्टामर। H1 हिस्टोन नॉट ट्रू, यही बात तो ट्रू नहीं है ना, मतलब यही तो गलत है भाई। बेसिक होती है, पॉजिटिव चार्ज भी होती है, स्टोन प्रोटीन तो पॉजिटिव चार्ज होती है ना, बेसिक भी होती है क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। देखो ये भी स्टोन है ना, H1 स्टोन बोला था मैंने इसको, ये भी स्टोन है, लेकिन ये किससे मिलकर बना है बेटा, ऑक्टामर, लेकिन ये ऑक्टामर से मिलकर नहीं बना है। इसीलिए कौन सी बात सही है इसमें, पार्ट ऑफ ऑक्टामर, यानी H1 स्टोन इज नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं है बेटा, पार्ट ऑफ ऑक्टामर। आंसर लगा लो इसका सी। नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन को हम लोग बोलते हैं NHC, हिस्टोन क्रोमेटिन को बोलते हैं यूक्रोमेटिन को HC। और ये चीज़ पाई जाती है किसके अंदर बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती है। जी बेटा, हाँ हेटेरोक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम कहलाता है ये, या नॉन हिस्टोन क्रोमेटिन कहलाता है।